सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सोनीपत का तूफानी दौरा। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की सरकारों का चयन करते हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी उसी विचार को लेकर गठबंधन की सरकार चल रही है। सोनीपत में नगर निगम का चुनाव 27 दिसंबर को होना है। मेयर पद का उम्मीदवार और 20 पार्षद आप लोगों से वोट की अपील करने आए हैं और आपसे अपील करते हैं कि भारी बहुमत से इनको जिताएं। केंद्र और प्रदेश की सरकार के बाद निगम की भी सरकार आप लोगों की होगी तो विकास का पिटारा खुलेगा और सोनीपत की जनता को लाभ मिलेगा। पिछले 5 साल में नगर निगम मजबूत हुआ है और प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपया देकर विकास करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के प्रति मेयर की सीधी सीधी जिम्मेदारी होती है और हम सीधे अपनी मेयर से पूछ सकते हैं कि हमने आपको चुना है तो विकास करवाइए और हमारे मेयर और पार्षद की टीम में और सामने वाली टीम में क्या अंतर है। भाजपा के होने वाले मेयर भी 13 साल की उम्र में जेल गए हैं और सामने वाले भी जेल गए हैं। दोनों का जेल जाने का अंतर अलग अलग है। एक देशभक्ति के लिए जेल में जाता है और एक आदमी दोषी होकर अपराध करके जेल में जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार को लिया आड़े हाथों और कहा कि निखिल मदान और इसका इतिहास सबको मालूम है। सोनीपत की जनता सबको जानती है। सट्टा, भूखी, हवाला और माफिया इस प्रकार के धंधे किए हुए हैं। हो सकता है उसके पास 4 पैसे ज्यादा हो, लेकिन ये जनता की जेब से निचोड़ा हुआ पैसा है। मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों और मेयर के उम्मीदवार को शपथ दिलवाई कि ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार किसी को करने देंगे। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि सोनीपत की जनता किसे अपना मेयर और पार्षद चुनती है। सोनीपत 24 के लिए संजीव कोशी की रिपोर्ट। अब ये पहला चुनाव है, 5 साल नगर निगम बने हो गए हैं तो पहला चुनाव नगर परिषद नगर निगम सोनीपत का है। इस पहले चुनाव में भी विशेषता ये है कि पहली बार मेयर का चुनाव सीधा हो रहा है। पहले तो पार्षदों को चुना जाता था, पार्षद मिलकर के मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन हरियाणा में यह प्रयोग बहुत सफल प्रयोग किया। 5 नगर निगम हमने पिछली टर्म के समय जो चुनाव हुए वो सीधे मेयर के हुए थे। अभी 7 नगर यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं मिलाकर के ये चुनाव हो रहे हैं, ये भी सीधे हो रहे हैं। सीधे चुनाव का अपना बहुत बड़ा लाभ होता है। जनता के प्रति मेयर की या चेयरमैन की सीधी सीधी जिम्मेवारी होती है, सीधा उसके प्रति यानी उत्तरदायित्व हो जाता है। हम सीधे अपने मेयर को पूछ सकते हैं कि हमने आपको चुना है। उस प्रकार के काम करने के लिए टीम आगे आई है। अब इस टीम की विशेषता, आप ये कहेंगे कि पैसा तो चाहे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो, चाहे प्रदेश का फाइनेंस कमीशन हो, चाहे स्थानीय हमारी इनकम हो, वो तो सबके लिए बराबर होनी है। फिर हमारी इस टीम में और जो सामने टीम है उसका अंतर क्या है, आप सब समझ चुके होंगे। इशारों में संजय भाटिया जी ने बताया। जेल हमारे होने वाले जो मेयर हैं, अपने प्रत्याशी, ये भी गए हैं 13 साल की उम्र में, और जेल जाने का मौका तो सामने वालों को भी कभी न कभी मिला होगा। लेकिन अंतर क्या है, एक व्यक्ति देशभक्ति का भाव लेकर के देश और समाज की सेवा करने के लिए जाता है, इमरजेंसी का विरोध करता है, तानाशाही का विरोध करने के लिए जेल में गया है, सत्याग्रह करके जेल में गया है, और एक आदमी दोषी होकर अपराध करके और जेल में जाता है। दोनों क्या एक समान है? सामने वाला जो प्रत्याशी है, क्या नाम है, निखिल मदान, ऐसे ही ना, इतिहास मालूम है सबको, सोनीपत की जनता खूब जानती है। सट्टा, भुक्की, हवाला, लैंड का माफिया, जिस प्रकार के धंधे किए हुए हैं, हो सकता है 4 पैसे ज्यादा हो उसके पास, लेकिन इस जनता के जेब से निचोड़ा हुआ पैसा उसके आधार पर देश और दुनिया में, चाहे मुंबई में चाहे दुबई में धंधे करता है। आज यहाँ ने कल को मानो वो कहेगा मैं मुंबई जा रहा हूं, दुबई जा रहा हूं, पता नहीं मुंबई दुबई पहुंच जाएगा या जेल में पहुंच पाएगा, कोई भरोसा नहीं है। हम कहेंगे पैसे तो सबका बराबर है, फिर हमारी टीम में और उस टीम में अंतर क्या आएगा? अंतर एक ही आएगा
कि हमारी टीम शुद्ध सात्विक मन की है, ईमानदार है, प्रामाणिक है, सेवाभावी है। हमने चयन उस प्रकार के लोगों का किया दोनों पार्टियों ने मिलकर के। उनकी टीम इधर से आएगा उधर से आएगा, पैसा कहां जाएगा पता नहीं लगेगा। एक उदाहरण बताता हूं, आज से जो पुराने लोग हमको पता है, 30 साल पहले इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा था, अपने ही अधिवेशन में कहा था, सब तरफ उनकी सरकारें थी, ऊपर भी, प्रदेश में भी, नीचे भी, सब जगह स्थानीय भी। वो कहते हैं जब 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। हम उस समय उनसे पूछा करते थे, अरे भी सब तरफ आपकी सरकारें हैं, तो बताओ तो सही 85 पैसे जाता कहां है, बताएं क्या उनको पता है? कि वो अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने छोटे भैया नेता जितने उनके, सबकी जेब में डालने के लिए कमीशने, भ्रष्टाचार, दलालियां, ये सब करते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद, हरियाणा में हमारे आने के बाद, हमने वो सब जितने भी धौल कपड़िए थे, उनके मांड वाले कपड़े सीधे खूंटी पर टंगवा दिए कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। भारत माता की 1 रुपया ऊपर से आएगा तो 1 रुपया नीचे गली मोहल्ले में जाके लगेगा, तभी विकास के काम 7 गुना होंगे। क्योंकि पहले 1 और 6 की रेशो थी, 6 जेब में जाता था, 1 नीचे लगता था। अब 7 गुना काम विकास का, हमारी चाहे सफाई हो, चाहे लाइटें हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे सौंदर्यकरण की बात हो, कोई भी बात नगर निगम की होगी तो पूरा पैसा नीचे लगेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं।